आप सब आई होप कि अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो दिस इज अनदर एपिसोड ऑफ न्यूमेरिकल। वी हैव लास्ट टू एपिसोड वी हैव डन सम 2 marks and 1 mark, 3 marks and 1 mark क्वेश्चन। तो द सीरीज विल कंटिन्यू। तो गाइस 2 mark का क्वेश्चन, 1 mark का क्वेश्चन और 3 mark का हमें देखना। 3 mark का हमने डन कर लिया, 1 mark का हम देख रहे थे लास्ट टाइम। अब वो 1 mark में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो हम आज रीड करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में या इसी एपिसोड में 2 mark का भी कवर कर लेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, कुछ याद रखना है। आपको पता है एससीसी में रेडियस कैसे निकाला जाता है? ये एसएससी, बीसीसी, एफसीसी, इनमें रेडियस क्या है? तो R इज इक्वल टू A/2। पैकिंग एफिशिएंसी जब हम निकाल रहे थे तब रेडियस ऑफ स्फीयर हमने निकाला एसएससी, बीसीसी, एफसीसी में। तो ये फार्मूले लर्न कर लेना, ठीक है ना। R इज इक्वल टू A/2, R इज इक्वल टू √3/4 इंटू A, R इज इक्वल टू A/√2। या इसको सिंप्लीफाइड कर लो, R इज इक्वल टू A/2, A/2 यानी 1/2 इंटू A, 1/2 यानी 0.5 ये। तो इसको सॉल्व करके ऐसा करोगे तो इंटू ये A/√2 उसको सॉल्व करूंगा तो यार इस टाइप से इसको लर्न कर लेना, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है मिसलेनियस, आपके बोर्ड में है, इस बार डाला है उन्होंने, तो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ कि द यूनिट सेल ऑफ मेटालिक सिल्वर इज एफसीसी। एफसीसी एक मेटालिक सिल्वर है, यानी सिल्वर ने एफसीसी एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें सिल्वर यानी आप सिल्वर क्या आपका एटम है, एटम को हम क्या बोलते हैं स्पीयर, जिसमें स्पीयर की रेडियस दी है यानी रेडियस ऑफ एजी एटम, यानी एजी को आप क्या बोलोगे स्पीयर बोलोगे। कितना दिया उसका रेडियस 144.4 पिकोमीटर। पिकोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान रखना। उसमें आपको कैलकुलेट करना है नंबर 1 एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। एज लेंथ निकालना है। तो एफसीसी की बात करें, एफसीसी में ए क्या है एज लेंथ, आर क्या है रेडियस ऑफ स्पीयर यानी एटम। तो ये वाला फार्मूला लगा के हम एज लेंथ निकालेंगे। सेकेंड वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ एजी एटम। वॉल्यूम का फार्मूला पता है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वो फार्मूला लगा के ये हम सॉल्व करेंगे। तीसरा है द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट ऑक्यूपाइड द एजी एटम, यानी टोटल वॉल्यूम कितना है यूनिट सेल का और उसमें आपके एटम कितने प्रेजेंट है वो आपको निकालना है, उसके परसेंटेज। इन शॉर्ट इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकाला जाता है पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्म में। तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। और लास्ट वाला द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस, कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है तो बचा कितना, तो परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस कितना है यानी वॉइड निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप क्लियरली देख रहे होंगे, इसको लिख लो फिर हम सॉल्व करते हैं। कॉपी करो इसे। सो गाइस यू हैव रिटन द क्वेश्चन, आई होप सो। नाउ राइट डाउन गिवन, व्हाट इज गिवन, एफसीसी बना रहा है। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 4, रेडियस दिया है 144 पिकोमीटर। कन्वर्ट करेंगे पिकोमीटर को मीटर में, मीटर के बाद सेंटीमीटर 10⁻⁻10, फिर ये 8 10⁻⁻ कितना रहेगा ये 8 सेंटीमीटर। ओके, आई होप यू डन इट। पहला निकालना है टू फाइंड एज लेंथ इन एफसीसी। तो वी नो दैट व्हाट इज वी नो दैट इन एफसीसी क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू क्या लिखा आपने एनीबडी, एफसीसी में निकाला A/√2 या 2√2 इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाए ए, यानी आपको एज लेंथ निकालना, यू कैन कैलकुलेट A इज इक्वल टू 2√2 इंटू आर। आर की वैल्यू आपके पास था इस ईयर, तो इसको सिंप्लीफाइड करते A इज इक्वल टू 2 इंटू √2 की वैल्यू एनीबडी, √2 की वैल्यू पता है आपको 1.414 कितना होता है पता है। जिसने √2 की वैल्यू निकाली थी उसको उठा के नदी में फेंक दिया था, 18th सेंचुरी की बात है, मैथ्स वाले टीचर ने बताया होंगे। ओके डन इट। 1.414, आर की वैल्यू कितनी है 1.414 और ये 1.44 इंटू 10⁻⁻ क्या होगा 8, आंसर क्या रहेगा सेंटीमीटर। ओके, क्या करेंगे अप्लाई लॉग, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 2828 इंटू 1.44 इंटू 10⁻⁸ टेकिंग लॉग, तो लॉग ए इंटू बी क्या होता है लॉग ए प्लस बी, ठीक है 1.44 ये 10⁻⁸ एज इट इज सेंटीमीटर कॉमन। क्या करेंगे कोने में लॉग सॉल्व करेंगे, जो लॉग से सॉल्व करे लॉग से, जो कैलकुलेटर से करे उनका इजिली आ जाएगा। बोर्ड में आपको कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, यू हैव टू सॉल्व लॉग। तो कुपचे में लाइन मार के लॉग 2.828, ठीक है। सेकेंड लॉग 1.44, इन दोनों का निकालो लॉग, उनका सम करो, कॉपी करो यहाँ तक। सो गाइस मैंने यहाँ सॉल्व किया लॉग, ओके क्रॉस चेक करना, मे बी लिटिल बिट यहाँ पे डिफर हो, या 970 या 98 भी हो सकता है, तो मेक श्योर। तो लॉग ए इतना था, लॉग बी इतना था, दोनों का सम इतना था, तो इन्होंने यहाँ लिख दिया A इज इक्वल टू 0.6097 से। अब क्या करेंगे एंटी लॉग, एंड लॉग लेंगे तो इतना मिलेगा, ठीक है ना, इतना मिलेगा। चेक करो इतना आ रहा है क्या। अब नंबर बी सॉल्व करेंगे, नंबर 2 दैट इज क्या फाइंड आउट करना आपको, चेक करो वॉल्यूम ऑफ एजी एटम। वॉल्यूम ऑफ एजी एटम, एटम क्या हमारा स्फीयर है, ये फाइंड आउट करना हमें। तो कैसे हम निकालेंगे, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ एजी एटम इज इक्वल टू
क्या है, वॉल्यूम ऑफ एजी एटम यानी स्फीयर कंसिडर करो कि वॉल्यूम ऑफ एजी यानी एटम है तो उसको स्फीयर बोलेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई क्यूब लेना है आपको, यस कितना है 3.142 आर की वैल्यू अभी निकाला आपने, आपको गिवन है कितना दिया है, गिवन दैट इज 1.44 इंटू -8। सिंप्लीफाइड पावर एंड सेपरेशन 4/3 3.142 कितना ये ना 3.142 इंटू पावर एंड सेपरेशन कितना हो जाएगा 1.44 तो पावर की इंटू डेसिमल माइनस कितना हो जाएगा 8×24। सॉल्व बाय टेकिंग लॉग, क्या आप कर सकते हो, कॉपी करो यहाँ तक। We have come to be here. Volume of AG atom is equal to 4/3 3.142 into power and separation. We have done it. Then multiplication upper ये multiplied होगा 3.14 into 4 तो इतना आएगा into this value into this divided by this 3. Taking log ले लो इसको log 1 ये आपको सॉल्व करना था, इसको सिंप्लीफाइड करो देखो this plus this ओके डिनोमिनेटर में log 3 ओके। नाउ ये log मैंने सॉल्व किया कोने में 12.56 3 into log this ये सॉल्व किया log 14 का 4 में देखना 14 का 4 में मल्टीप्लाई बाय 3 इतनी वैल्यू आएगी। अपर के दोनों लॉग का क्या होगा सम, ये अपर ये फर्स्ट लॉग ये सेकंड, अपर के दोनों लॉग का क्या होगा सम, अपर के दोनों लॉग का सम। डिनोमिनेटर का लॉग 3 देखो 0.4771 हो सकता है थोड़ा डिफर करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या करेंगे, ये अपर लॉग है एडिशन करके, ये लोअर लॉग था सबट्रैक्शन करो 1.8 यहाँ पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसका एंटी लॉग निकालेंगे, एंटी लॉग तो ये पता नहीं ये क्या हो जाता है पावर टू द 1 हो जाता है इंटू द पावर 1 ओके। नाउ इसका एंटीलॉग देखो इतना आता है क्या, नहीं आता होगा, इससे ज्यादा आता होगा तो कोई इश्यू नहीं है, इतना मिलेगा। तो दिस इज योर आंसर। तो वॉल्यूम ऑफ एजी इज इक्वल टू, यू हैव गॉट इट, वॉल्यूम ऑफ एजी इज इक्वल टू, तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना करने के लिए मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, आप देख लो इसको क्रॉस चेक करो इतना आता है क्या, दिस इज योर बी आंसर। तो कॉपी कर लो इतना पूरा। थर्ड नंबर पे हमारे कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आपका हमको कैलकुलेट करें, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल। तो इसको निकालेंगे फार्मूला, हमारा तीसरा चल रहा है पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एजी एटम इन यूनिट सेल, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला बनाया हमने पैकिंग इक्वेशन से, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एजी एटम इन एफसीसी एटम, एफसीसी यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, ये फार्मूला है। तो आपको परसेंटेज निकालना है कि कितने एजी एटम ने ऑक्यूपाइड किया यूनिट सेल में वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और उसमें एजी एटम ने कितना ऑक्यूपाइड किया वो करेंगे। अब ना आप ध्यान रखिए इन एफसीसी देयर आर 4 क्या रहते हैं एटम रहेंगे, तो कौन सा एटम रहेंगे 4 एजी एटम रहेंगे। तो आपके पास है वॉल्यूम ऑफ 1 एजी एटम, कितना निकाला आपने वॉल्यूम ऑफ 1 एजी एटम, देखो 1.25 × 10⁻23 इतना निकाला आपने। पर एफसीसी में कितने एटम है एजी के 4, तो आप लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ 4 एजी एटम, तो क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 × 125 लाइक दैट दिस। तो एक एजी का वॉल्यूम आपने इतना निकाला तो 4 का कितना रहेगा, यानी आपको टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड किया एजी ने वो मिल जाएगा, न्यूमरेटर मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये अराउंड 5.00 × 10⁻23। आपको हो सकता है कि 5 पॉइंट समथिंग आ जाए, ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। आगे न्यूमरेटर मिल गया, अब डिनोमिनेटर चाहिए टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो यहाँ निकाल लेते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कैसे निकालते हैं ये ए क्यू, एक की वैल्यू देखो वहां पे कितनी निकाली है, हो सकता है ये आपने निकाली, मैं लिख दिया 0.71 इंटू दिस वन इज 8 उसका पावर 3, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, डू पावर एंड सेपरेशन 4.07 उसका पावर 3 इंटू -24, सॉल्व कर लो लॉग लेके एंटी लॉग लेके, कॉपी करो यहाँ तक। अभी मैंने यहाँ पूरा कर दिया, टाइम वेस्ट ना करते हुए ये निकाल दिया मैंने। हमने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एजी एटम निकाल लिया, कितना है 4 थे, 4 से मल्टीप्लाई किया उसे, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट से हमने निकाला, दिस इज मैंने लॉग लगाया यहाँ पे, सिंप्लीफाइड किया, ये लॉग को सॉल्व किया, लॉग 40 का 0.7 में देखना इतना और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना इतना आएगा, ठीक है ना। अब एंटी लॉग लोगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻1, ये 10⁻1 और ये क्या होगा 10⁻24, क्या हो जाएगा 10⁻23। तो ये स्टेप मैंने बचा दी, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो। एंटी लॉग यहाँ पे 0.8288 इंटू 10⁻1 कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻1 कितना होगा 24। तो देखो एक ही बात है, ये स्टेप बचाने के लिए डायरेक्टली ले लिया, इसका एंटी लॉग ले लूंगे तो इतना मिलेगा। तो दिस इज योर टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब आपको फार्मूला निकालना है, आपको निकालना परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एजी एटम, ये आपके पास फार्मूला वैल्यू पुट कर दो, न्यूमरेटर कितना आपके पास 5.00 इंटू इसका कितना जाएगा -23, डिनोमिनेटर कितना है टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब यूनिट सेल 742 इंटू इसका कितना जाएगा -23। कैलकुलेशन करो, इस अराउंड 70 इंटू 100 करना,
इंटू 100 करने मत भूलना, फार्मूले में लिखा अराउंड ये 74% आएगा। तो कॉपी कर लो इसमें। और आपको पता है एफसीसी में 74% पैक होता है, वही आगे न्यूमेरिकली, तो आप डायरेक्टली लॉजिक लगा सकते हो। कॉपी करो, लॉग एंटी लॉग लेके सॉल्व करो एंड आंसर होता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। कॉपी करो इसे। तो हियर इज द लास्ट परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस निकालना आपको। तो परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस यानी वॉइड निकालना है। आपको एफसीसी में वॉइड आपको पता है कैसे निकाला जाता है, तो हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस यानी वॉइड 100% पैक माइनस परसेंटेज यानी पैकिंग एफिशिएंसी हम लिखते थे, पैकिंग एफिशिएंसी लिखना नहीं है तो वो लिखना है परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इजी आइटम एफसीसी। इजी आइटम में कितना परसेंट ऑक्यूपाइड किया है 74%, 100 से माइनस कर दो बचेगा कितना है 26%। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन था, आखिरी आंसर इसका। तो यानी वॉइड निकालने का तरीका आपके पास है, हमने निकाला, थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया हमने, तो सिंपल है ये। तो ये 4 क्वेश्चन थे। अगर क्वेश्चन पूछा बोर्ड में तो 4 मार्क के लिए आएगा, पर 4 मार्क के लिए बोर्ड में रहेगा नहीं। एक्चुअली बोर्ड में 1 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए रहेगा। तो ये तो समअप करके दिया था उन्होंने, हो सकता है कि आपको एक एक करके पूछे कि ये ऐसा है यूनिट सेल है एफसीसी, उसमें वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है, परसेंटेज वॉल्यूम कितना है, एम्प्टी स्पेस कितना है, ये आपको निकालने के लिए बोलेगा। तो कॉपी कर लो इसे बढ़िया। और एक मिसलेनियस देखते हैं, उसके बाद हम जाएंगे 2 मार्क्स के लिए। कॉपी करो लास्ट मिसलेनियस क्वेश्चन, बोर्ड में 1 से 2 मार्क के लिए रहेगा कि आपको आपका एक कंपाउंड बनाना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जब आपने किया था 3 डायमेंशन में, तो आपको एफसीसी स्ट्रक्चर मिला था। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करोगे तो आपको एफसीसी स्ट्रक्चर मिलता है, यानी इसको ध्यान रखना। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एसपीपी, ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है 3 डायमेंशन में एफसीसी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर बना रहा है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर है इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना रहेगा आपको पता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज कैलकुलेटेड बाय एन यानी नंबर ऑफ एटम, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है वो भी आपको मिल जाएगा। टोटल वॉइड फॉर्म इन 0.4 मोल्स ऑफ इट। तो अभी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 0.4 मोल्स है आपके पास, तो उसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड और टोटल वॉइड कितना रहेगा, तीनों निकालना पड़ेगा। तो अब ये जाने दो, अब ये एफसीसी बनाता है हमें पता है, पर उन्होंने यहाँ पे मोल्स दे दिया, ठीक है ना। तो मोल्स का यूज करके हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम निकालेंगे। अगर ये मोल्स नहीं दिया रहता तो हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया रहता, एफसीसी स्ट्रक्चर कंसिडर कर लिया रहता। यानी हेक्सागोनल पैकिंग कर रहे हो तो एफसीसी स्ट्रक्चर बन रहा है, हमने ऐसा कंसिडर किया रहता। पर यहाँ पे 0.4 मोल्स दिया तो हम एफसीसी नहीं कंसिडर करेंगे, एज वी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना है, सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज कैलकुलेटेड बाय एन यानी नंबर ऑफ एटम। तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ एटम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा एम रहेगा टू फाइंड नंबर ऑफ एटम, मींस ब्रैकेट में एन। आपके पास गिवन क्या दिया, आपके पास गिवन क्या दिया, आपके पास गिवन दिया है 0.4 मोल्स, 0.4 मोल्स। तो ये 0.4 मोल्स क्या है, इसको ऐसा एटम कंसिडर कर लो। तो 0.4 मोल्स ऑफ एटम या ऐसा कंसिडर कर सकते हो। तो 0.4 मोल्स ऑफ एटम में आप इसको सॉल्व कर लो। तो ये आपके पास 0.4 इंटू क्या है मोल्स। अब पता है आपकी मोल्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 रेज़ पावर क्या होता है 23, यानी एवोगैड्रो नंबर है ना। तो इसको सिंप्लीफाइड कर दो 0.4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर दो 0.4 इंटू 6.022 रेज़ पावर 23। करो कैलकुलेट, कितना आएगा ये, कितना आएगा 2.4098। तो 2.4098 इतने नंबर ऑफ क्या एटम। तो देखो अगर यहाँ पे ये मोल्स नहीं दिए रहते तो हम इसको एफसीसी स्ट्रक्चर कंसिडर करके एन की वैल्यू 4 ले सकते थे। और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 0.4 मोल प्रेजेंट है। अभी 0.4 मोल्स क्या है, एटम कंसिडर कर लेना कि 0.4 मोल्स ऑफ एटम है। पर 0.4 के सामने क्या मोल्स है, तो 1 मोल यानी कितना 6.022 यानी वही एवोगैड्रो नंबर ये होता है। तो ये आपको मिल गया नंबर ऑफ एटम। सबसे सिंपल है, ऐसा कर लेना नंबर ऑफ एटम। अब एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। आओ कैलकुलेट करें। सबसे पहले नंबर 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कॉपी कर लो ये वाला, कॉपी करो। 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैलकुलेट बाय एन यानी नंबर ऑफ एटम। कितने हैं आपने नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट किए 2.4098 इंटू 10 पर कितना हो गया 23। सिंपल है, मिल गया। सेकंड निकालो टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलो गाइस कैसे निकालते हो, इट्स कैलकुलेट बाय टॉइस है, पता है ना। चलो 2 इंटू 2.4098 इंटू 10 पावर 23 करो मल्टीप्लिकेशन, कर सकते हो कितना हो जाएगा 480। अरे अरे अच्छा खासा जाएगा ये। तो लिखो 4.8 9×18 है ना, ऐसा कुछ देख लेना। इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 23। इसे कैलकुलेशन करना पड़ा 2.4098 का डालो सो गुना, अरे रे रे 16 है 7 9 2 18 19 है 7 2 2 0 1 एंड 8 4। देखो इतना आता है क्या, दैट इज 4.814। शायद गलत हो रहा है। देखो क्रॉस चेक करो, ये वाली वैल्यू आती है कि ये वाली वैल्यू आती है, चेक कर लो एक बार, करो चेक, कर लेंगे, कर लो। अब निकालते हैं लास्ट सी निकालेंगे, दैट इज
टोटल वॉइड कैसे निकालेंगे? टोटल वॉइड, हाउ टू कैलकुलेट टोटल वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड। कितना ऑक्टाहेड्रल, ये वैल्यू चेक करना एक बार। मैं लिख रहा हूँ 2.4098 प्लस सॉरी इंटू टेन स्क्वायर कितना रहेगा 23 प्लस कितना रहेगा ये 4.818 इंटू स्क्वायर 23। चेक करना, ये वाली वैल्यू चेक करना। मैं चल रहा हूँ कंटिन्यू में, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन की वैल्यू चेक करना, दैट इज 7.227 इंटू स्क्वायर 23। आती है क्या? आती है क्या? चेक कर लो, दिस इज आंसर। कॉपी कर लो, आंसर गलत होगा तो कर लेना, ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। ये देख लो, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल है। बस आपको एन निकालना आना चाहिए। यू फाइंड आउट एन, देन पुट डाउन टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, देन टोटल सम। टेट्रा प्लस ऑक्टा तो टोटल वॉइड मिल जाएगा, ठीक है ना? कॉपी कर लो, इसे ले लो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, लास्ट हमारा रहेगा वो 2 मार्क्स से क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स वाले थे, ठीक है ना? 2 मार्क्स वाले सॉल्व करेंगे। मिलते हैं, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।